CKYC को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस मैसेज को आप देखिए, ये मैसेज CKYC के द्वारा किया गया है, जिसमें CKYC को लेकर बताई गई है कि आपका जो CKYC RR रिकॉर्ड है, जिसका रेफरेंस नंबर इतना इतना है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फैच किया गया है 24/8/2026 को। और ये मैसेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि CKYC की तरफ से आई है। जब भी आपका कोई CKYC डाटा फैच करता है तो आपको भी इसी प्रकार से मैसेज प्राप्त होती हैं, ताकि आपको ये सूचना दिया जाता है कि आपका CKYC रिकॉर्ड फैच किया गया है इस बैंक के द्वारा या उस बैंक के द्वारा। अब इसमें सबसे बड़ी बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए क्या है, उसे आप समझिए। आपको पता होगा कि बैंक में अब CKYC देना जरूरी माना जाता है। हालांकि अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन आगे चलकर इसे जरूरी कर दिया जाएगा। अभी ऑप्शनल में है, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है कि आगे चलकर इसे जरूरी कर दिया जाएगा। अब बैंक में CKYC आप दे देते हैं तो आपको अगली बार से जब भी KYC की जरूरत होगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसकी फोटोकॉपी कराकर आपको जमा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका CKYC यानी सेंट्रल नो योर कस्टमर की मदद से ही आपका CKYC कंप्लीट हो जाती है और KYC अपडेट कर दी जाती है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि जब भी आप कोई बैंकिंग कामकाज के लिए जाती हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप KYC अपडेट करवाने जाती हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई काम के लिए जाते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका KYC खंगालती है कि भाई इनका KYC हो रखा है या फिर नहीं। अगर KYC नहीं हो रखा है तो फिर कहती है कि भाई आपको KYC अपडेट कराना होगा या री KYC करना होगा। तो जब भी आप KYC अपडेट करवाने जाते हैं तो वहां पर बैंक जो है आपका CKYC रिकॉर्ड खोजती है। अगर आपका CKYC ID बना हुआ है, सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड है, तो बैंक खुद वो फैच कर लेती है कि आपका CKYC ID इतना इतना बना हुआ है और वो लिंक कर देती है। या कोई बैंकिंग कामकाज के लिए आप जाती हैं और KYC अगर वो चेक करती है तो देखती है कि CKYC ID आपका बना हुआ है और वही CKYC ID को फैच करके वो लिंक कर देती है, ताकि अगली बार जब भी आप KYC करवाने आएंगे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको खुद से CKYC रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। अब जिनका CKYC ID बना है, बैंक अब फैच करना शुरू कर दी है। किसी भी बैंक में बैंकिंग कामकाज के लिए आप जाती हो या KYC अपडेट कराने जाती हो, वो देखती है कि भाई CKYC इसका बना हुआ है या फिर नहीं। अगर बना हुआ है तो उसे फैच करती है, उसे लिंक करने की प्रोसेस करती है। अब जिनका भी CKYC ID नहीं बना हुआ है, उनका भी CKYC ID बनना शुरू हो चुका है। अब CKYC ID कैसे बन रहा है, जैसे आप बैंक में अगर KYC करवाने जाते हो या नया डीमैट अकाउंट खोलते हो, नया बैंक अकाउंट खोलते हो, तो वो जो आपका KYC डिटेल है वो सेंट्रल नो योर कस्टमर वाली जो पोर्टल है वहां पर अपलोड कर दी जाती है और उससे आपका CKYC ID बन जाता है। जहां तक कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का CKYC ID बन चुका होगा, क्योंकि काफी दिनों से CKYC ID बनाए जा रहे हैं। बैंक जो है, बैंक या कोई वित्तीय संस्थान CKYC रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है, अपलोड कर रही है और उससे जो है आपका CKYC ID बन जा रहा है। तो अब क्या होगा आने वाले दिनों में, देखो ये मैसेज तो मिल रहा है, आपको भी मिलना शुरू हो गया होगा या मिला होगा या अब मिलेगा। जब भी आप बैंकिंग कामकाज के लिए जाओगे तो बैंक खुद ही ये CKYC ID फैच कर रही है। इससे अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका CKYC ID वहां पर लिंक हो जाएगा, CKYC रिकॉर्ड में ढूंढ लिया जाएगा, तो अगली बार से आप ही का सुविधा होगा। अगली बार से जब भी आप KYC अपडेट करवाने जाएंगे तो आपको ना वहां पर मतलब आधार पैन नहीं खोजे जाएंगे, बस आपका CKYC से ही, उसी नंबर से ही आपका पूरा रिकॉर्ड खोज लिया जाएगा और आपका KYC कंप्लीट कर दिया जाएगा और काफी जल्दी से प्रोसेस होगा। अभी आप देखोगे तो नया बैंक अकाउंट भी खुलता है, उसमें अगर आप CKYC की मदद से नया बैंक अकाउंट खोलते हो तो भाई उसमें KYC की प्रोसेस बिल्कुल बदल चुकी है। मतलब वीडियो KYC वगैरह करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और आपका CKYC से ही बैंक अकाउंट खोल दिए जाती है। तो अगर जिनका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में CKYC रिकॉर्ड में नहीं है, मतलब CKYC लिंक नहीं है, वो अगर खुद से लिंक करना चाहते हैं अपने अकाउंट पर तो खुद से भी लिंक कर सकती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नई अपडेट दी है जिससे आप CKYC ID को अपने खाते में लिंक कर सकती है। वो कैसे करेंगे तो इस पर डिटेल में वीडियो है, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बाकी के बैंक या वित्तीय संस्थान भी CKYC रिकॉर्ड को खंगालती है, फैच करती है,
ताकि उससे वो लिंक कर सके और आपका केवाईसी पहले की अपेक्षा काफी सरल बनाया जा सके। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दिया हूं। इस तरह के मैसेज आती हैं तो घबराइएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि बैंक अकाउंट से कोई पैसे निकाल रहा है या फिर क्या हो रहा है। बस एक केवाईसी की प्रोसेस है, सी केवाईसी की प्रोसेस है, उसे ही फैच किया जाता है और लिंक करने की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन बिना कंसेंट के नहीं होता है। जब आप केवाईसी अपडेट करने के लिए देते हैं, री केवाईसी करने के लिए देते हैं, बैंकिंग कामकाज में जाती हैं, तो उसमें आपका कंसेंट लिया जाता है और उसके बाद बैंकों की तरफ से ऐसा किया जाता है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अगर बैंक के द्वारा इस तरह के मैसेज आ गया तो क्या आगे से मुझे सी केवाईसी लिंक नहीं करना पड़ेगा क्या उस बैंक अकाउंट में? तो बिल्कुल नहीं। अगर बैंक ये फैच कर देती है और आपके अकाउंट पर सी केवाईसी आईडी अपडेट कर देती है तो आपको आगे से सी केवाईसी लिंक करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी लिंक हो जाता है। और जिनका लिंक नहीं है उनको लिंक करने की आवश्यकता होगा। एक बार जो पहले मैंने वीडियो बनाया है वो देख लीजिए, पता चल जाएगा कि सी केवाईसी आईडी लिंक है या फिर नहीं आपके खाते से, और लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो वीडियो देख लीजिए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि इस तरह के मैसेज क्यों आ रहा है। अच्छा, सी केवाईसी आईडी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, डिजी लॉकर पर फैच करना चाहते हैं, तो इसकी प्रोसेस भी बता चुका हूं कि कैसे आप अपना सी केवाईसी आईडी को ढूंढेंगे, कैसे आप जानेंगे कि मेरा सी केवाईसी नंबर ये है। तो इस पर अलग से डिटेल में वीडियो है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, क्लिक करके देख लीजिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह के आगे भी आपको जानकारी मिलता रहता है, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। ठीक है, और कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खाली ही रहता है, बहुत जगह है कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कर सकती हैं। धन्यवाद।